नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टैट की वैधता आजीवन करने की अधिसूचना जारी। 16 अगस्त 2011 के बाद टैट पास करने वालों को राहत। 7 साल के बजाय अब उम्र भर के लिए मान्य हुआ टैट। अफगानिस्तान में फंसा हिमाचल का युवक, परिजनों ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। सीएम ने युवक को वापस लाने का दिया आश्वासन। किन्नौर में मलबे में दबे 2 और लोगों के शव बरामद, 3 लापता। छात्रों के साथ भेदभाव कर रहे एचपीयू के कुलपति, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने छात्र नेताओं को तुरंत बहाल करने की उठाई मांग। पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। राज्यपाल ने कहा, करोड़ों लोगों की प्रेरणा है अटल। सीएम बोले, हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे वाजपेयी। गुर्जर समुदाय की महिलाओं के चरित्र पर अभद्र टिप्पणी से बिफरे गुर्जर। मंडी जिला मुख्यालय में किया धरना प्रदर्शन। जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, पुस्तक को सरकारी संस्थानों से हटाने की मांग। ढलियारा में स्थापित होगा ट्रांसपोर्ट नगर, 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि चिन्हित, ड्राइवर टेस्टिंग ट्रैक भी होगा स्थापित। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की तर्ज पर हिमाचल में भी अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट की वैधता को आजीवन कर दिया गया है। इस बारे में अब राज्य सरकार की ओर से भी सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। यानी अब टैट की वैधता 7 साल के बजाय आजीवन भर रहेगी। 16 अगस्त 2011 के बाद टैट पास करने वालों को ये राहत दी गई है। एक बार टैट उत्तीर्ण करने के बाद इसकी मान्यता उम्र भर के लिए हो जाएगी। पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने एक बैठक में नवोदय केंद्रीय विद्यालयों में टैट को आजीवन लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद हिमाचल शिक्षा विभाग ने भी इसकी तैयारी कर ली थी। अब केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी है तो हिमाचल में भी इसे लागू कर दिया गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद वहां पर डर व असुरक्षा का माहौल बढ़ गया है। इस माहौल में भारत के भी कई लोग वहां पर फंस गए हैं। हिमाचल प्रदेश से भी एक युवक अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। युवक के परिजनों ने हिमाचल सरकार से उसकी सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। मंडी जिले के सरकाघाट का रहने वाला नवीन कुमार अफगानिस्तान में रह रहा था। हिमाचल सरकार के संज्ञान में मामला आने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि सरकार उसकी सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र से बात करेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार विदेश मंत्रालय में मामला रखेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। किन्नौर जिले के निगुलसरी में भूस्खलन वाली जगह से 2 और लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिससे भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। बीते बुधवार भूस्खलन के बाद लापता हुए लोगों की तलाश एवं बचाव कार्य जारी हैं। राज्य आपदा प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मोख्ता ने बताया कि भावानगर थाना प्रभारी की तरफ से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक सोमवार को निछार तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर चौरा गांव से मलबे से 2 और लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति पर आरोप लगाया है कि वह छात्रों के साथ भेदभाव कर विश्वविद्यालय के माहौल को तनावपूर्ण बना रहे हैं। उन्होंने NSCI के 3 छात्र नेताओं को विश्वविद्यालय में प्रवेश पर रोक के फरमान की आलोचना करते हुए इन छात्रों की तुरंत बहाली करने को कहा है। राठौर ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति सिकंदर कुमार अपनी मनमानी कर रहे हैं। राठौर ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में विश्वविद्यालय के काले कारनामे, भ्रष्टाचार उजागर हो चुके हैं। अपने इन कारनामों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुलपति कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं व उसके अग्रणी छात्र संगठनों के किसी भी विरोध व आंदोलन को दबाने के लिए एक सोची समझी राजनीति के तहत सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। राठौर ने इस प्रतिबंध को तुरंत रद्द करने की मांग करते हुए कुलपति को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस को मजबूरन किसी भी आंदोलन के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर HPU में पुण्य स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि एक साधारण व जमीन से जुड़े व्यक्तित्व अटल ने देश का नाम दुनिया में प्रज्वलित किया। वाजपेयी ने राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया। ऐसे राष्ट्रभक्त का पुण्य स्मरण आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ी में राष्ट्र भावना का संचार किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक महान और दूरदर्शी राजनेता थे, जिन्होंने दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता के साथ देश के सुशासन और विकास के सपने को साकार किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल प्रदेश के लोगों से विशेष लगाव और स्नेह था। वह हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते थे।
वर्ष 1985 में प्रकाशित पुस्तक में गुर्जर समुदाय की महिलाओं के चरित्र को लेकर की गई टिप्पणी पर गुर्जर समुदाय भड़क गया है। अभद्र टिप्पणी के विरोध में सोमवार को गुर्जर समुदाय के लगभग 450 लोगों ने मंडी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और एडीएम मंडी व एएसपी के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भेजकर पुस्तक को सरकारी संस्थानों से हटाने की मांग उठाई। गुर्जर एकता मंच के जिला संयोजक मंडी जिला के टकोली निवासी अभिमन्यु ने बताया कि इसी पुस्तक में अन्य समुदायों के प्रति भी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, जिनकी जानकारी उन समुदायों को दी जा रही है। उन्होंने सरकार से ये मांग भी उठाई है कि लेखक की अन्य पुस्तकों का अवलोकन करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए और सभी पुस्तकों का बारीकी से अध्ययन किया जाए। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार पुस्तक को जल्द वापस नहीं लेती है तो फिर गुर्जर समुदाय के लोग प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेंगे। जिला कांगड़ा के ढलियारा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया जा रहा है। सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के तहत इसके लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। ढलियारा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने के लिए 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि चिन्हित की गई है। भूमि चयन के उपरांत हस्तांतरण संबंधी मामला परिवहन विभाग ने प्रदेश सरकार को भेज दिया है। जानकारी के अनुसार ढलियारा में स्थापित होने वाले ट्रांसपोर्ट नगर में ड्राइवर टेस्टिंग ट्रैक की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त चालकों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीक यहाँ विकसित की जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर में एचआरटीसी के चालकों को ड्राइविंग के अत्याधुनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके, इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र, ट्रैफिक पार्क और वाहनों के रखरखाव पार्क आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस संबंध में आरटीओ धर्मशाला श्री मोहन सिंह सैनी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थापना हेतु ढलियारा में 4 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि चिन्हित की गई है, जिसके हस्तांतरण का मामला सरकार को आगामी कार्रवाई के लिए भेजा गया है। ट्रांसपोर्ट नगर में ड्राइवर टेस्टिंग ट्रैक भी स्थापित किया जाएगा।